शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। आई होप मेरी आवाज़ और स्क्रीन आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। और मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भैया मान लीजिए एक ना बॉम्ब है आपके पास, ठीक है, ये रहा एक, ये बॉम्ब है आपके पास, ठीक है, ये बॉम्ब है भैया, ठीक है। और मैंने बोला कि जब बम टूटता है ना तो देखो बम इस तरह से टूटेगा कि एक फ्रेगमेंट जो होगा ना, बम के फ्रेगमेंट्स होते हैं, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े, ठीक है। ये एक 2 किलो का, ठीक है, ये 1 किलो का और ये 3 किलो का। जब ये टूटेगा तो ऐसे टूटेगा, ठीक है, सवाल में दे रखा है। तो मैं बोला ये बम ना शुरू में रेस्ट में नहीं था, ये बम ऐसे चल रहा था, एक्स एक्सिस में चल रहा था 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और फिर ये बम फूट गया, फिर ये बम फूट गया। क्या मेरी बात समझ आई मैं क्या बोला? अरे वो सन्नाटा, फिर ये बम फूट गया, ठीक है। कैसे फूटा, कैसे फूटा? ऐसे फूटा, ये 2 किलो में फूटा, एक फूटा 1 किलो में, और एक फूटा 3 किलो में। और देखो टुकड़े कहाँ कहाँ गए तुम्हें बताता हूँ। देखो एक टुकड़ा ऐसे चला गया आगे, एक टुकड़ा ऐसे आगे चला गया 2 मीटर पर सेकंड से। क्या मेरी बात समझ आई? और बोला कि एक टुकड़ा ना ऐसे चला गया, ऐसे चला गया टेढ़ा, यहाँ से 37 डिग्री का एंगल बना के टुकड़ा ऐसे चला गया, और भाई साहब 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला गया, ठीक है। तुम्हें बोला गया कि बताओ इस टुकड़े की रफ्तार क्या होगी, एक्स में, वाई में, नेट क्या होगी, बताया कितने एंगल पर जाएगा, बता सकते हो क्या? हाँ ना बोलो। शुरू में बम ऐसे चल रहा था, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है बस एक्स और वाई में, क्या कर रहे हो यार? अरे हाँ ना बोलो, बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? पहली बात तो ट्राई कर सकते हो ना? सन्नाटो, अरे हाँ ना तो बोलो। तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? सर एक बार रिपीट कर दो, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ बेटा मेरी आवाज आ रही है अब? यस सर। देखो मैं क्या बोला, मैं बोला कि ये बम है बेटा, ठीक है, ये बम है और 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। फिर बाद में ये फूट गया, फिर बाद में ये फूट गया, ठीक है। फूटने के बाद एक टुकड़ा ऐसे गया एक्स में, एक टुकड़ा ऐसे गया 37 डिग्री का एंगल बना के, एक टुकड़ा, इसकी रफ्तार बताओ क्या होगी, बताओ कर सकते हो? अरे हाँ ना बोलो, करो जरा एक ट्राई करो, करो ट्राई करो, चलो ट्राई करो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बम का फूटना पूरी तरह से इंटरनल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है क्या? बाहर से कोई फोर्स तो नहीं लगाया जाता ना? नो सर। अरे यार No, बम sir. कैसे थप्पड़ मारते हो साला, फुट ये ले, ऐसे थोड़ी करते तुम। अरे यार बम का फूटना बेटा कंप्लीटली एक इंटरनल प्रोसेस है, क्या तुम मेरी बात से एग्री करते हो? तो नेट फोर्स तो जीरो है, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो और वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो है। नो सर। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? यस सर। है ना? तो अपन एक्स डायरेक्शन में भी अगर नेट फोर्स जीरो है, वाई Yes, डायरेक्शन में sir. भी अगर नेट फोर्स जीरो है, तो क्या मोमेंटम कंजर्व है क्या? हाँ ना बोल। यस सर। तो चलो मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, ठीक है, मोमेंटम को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। आ जाओ सुनो, उसके पहले भाई मुझे थोड़ी पता है कि प्रॉपर वाई डायरेक्शन में जाएगा, तो कर लेते हैं, चलो आ जाओ। देखो तो क्या बोला मैं, Yes, यहाँ sir. पर एक ध्यान से देख, तो ये 5 का ये Yes, sir. कंपोनेंट कितना, 4। अरे ये 5 का 4 आया ना सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बेटा? मुझे कट सुन पा रही रहे है हो सर आप बार लोग? बार। अब आ रही है। सुन पा रहे हो ना मुझे? कट रही है, अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही कट है कट अच्छे के से आ क्या? रही है सर। अरे यार सर पैकेट लॉस हो रही है। क्लियर नहीं आ सर रही अब आई है। अच्छा सुनो, एक- तुम कहो तो एक और लिंक भेज दूं क्या, नया लिंक भेजूं? क्या? बेटा नया लिंक भेजना चाहिए क्या मुझे? बोलो बेटा नया लिंक भेजना चाहिए क्या, या मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, सही। सही आ रही है? अब आ रही है। सही आ रही है Yes, ना? sir. कोई दिक्कत नहीं? अब सही आ रही है, है। बहुत Yes, बढ़िया। आ जाओ सुनो, आ जाओ देखो। तो मैं क्या बोला देख सुन, ये अगर 5 है, ये अगर 5 है तो ये 4 है ना? हाँ ना बोल। और ये 3 Yes, sir. है ना? और ये है Yes, 3 sir. 3 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। आज जानते हो नेटवर्क दिक्कत कर ही रहा है ये। अच्छा सुन, इसकी जो भी वेलोसिटी रही होगी, मैंने बोला मान ले उसका ये कंपोनेंट वीएक्स रहा होगा और एक कंपोनेंट उसका वी वाई रहा होगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि एक कंपोनेंट वीएक्स रहा होगा और एक रहा होगा वी वाई, ठीक है। मैंने बोला मान ले एक रहा होगा वीएक्स और एक रहा होगा वी वाई, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। चलो एक्स डायरेक्शन में देखो मोमेंटम को कंसिडर करते हैं, पी एक्स इनिशियल शुड बी इक्वल टू पी एक्स फाइनल, ओके। यस सर। चलो आ जाओ, एक्स डायरेक्शन में इनिशियली मोमेंटम बताओ कितना है। देख 2 और एक 3 4 5 6, 6 इंटू 4 नहीं आया तुम्हें?
दोबारा बताएंगे? बेटा देख, एक्स डायरेक्शन में इनिशियली मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना? तो देख सारा का सारा मास Yes, sir. शुरू में एक्स डायरेक्शन में तो चल रहा है, यस तो सर। 6 गुणा 4 ये आया इनिशियली मोमेंटम, नहीं आया? आया सर। इसका मोमेंटम देखो ये कितना आया, देख फिर 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा -4, हाँ ना बोल दे, -4 लिया जाएगा। अरे यार, यस सर। प्लस 3 गुणा Vx, मुझे नहीं पता Vx क्या आने वाला है, अब ले लिया मैंने इसको, ठीक है? तो कितना आया 24 इज इक्वल टू 4 और -4 और प्लस 3 Vx। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? 4 ने 4 को मार आया दिया सर। तो Vx इज इक्वल टू 3 8 24, मतलब पॉजिटिव आया, 8 आया। यार हाँ ना तो बोल। यस सर। अब वाई डायरेक्शन में इनिशियली मोमेंटम लगाओ, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, तो पी वाई इनिशियल शुड बी इक्वल टू पी वाई फाइनल, हाँ ना बोल। यस सर। और वाई में शुरू में मोमेंटम कितना था? 0। यस सर। और वाई में फाइनल देखो, आ जाओ, इसका तो कोई मोमेंटम है ही नहीं वाई में फाइनली। अरे यार, यस सर नहीं है। इसका मोमेंटम कितना है? 1 इंटू कितना? 3। 5। अच्छा 3, 1 इंटू कितना था? 3 आएगा ना? हाँ 3 आएगा। 3 आएगा 1 सर। इंटू 3 और प्लस 3 इंटू वी वाई। क्या बात समझ आ गई? यस सर। तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 3 प्लस 3y वी वाई। तो वी वाई कितना आ गया बेटा? वी वाई आ गया -1 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना पड़ जाए, तो आप कैसे लिखेंगे इसे बेटा? देखो ऐसे लिखेंगे, कैसे कि x तो पॉजिटिव 8 मीटर पर सेकेंड और y नेगेटिव कितना? -1 मीटर पर सेकेंड। -1 मीटर पर सेकंड। v वेक्टर विल बी इक्वल टू 8 i कैप और -j कैप। तुम्हें नहीं आया ठीक यार? है। आया सर। तुम कोई पूछ ले कि कितने एंगल पर जाएगा, तो भैया इतने एंगल पर जाएगा। क्या tan थीटा लगा सकते हैं क्या इसके अंदर? यस सर। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 1/8 -1/8। तो वो एंगल मेरे को पता चल जाएगा। अरे हाँ ना बोल दो यार। यस तुमसे सर। कोई पूछे कि नेट वेलोसिटी बता दो, तो नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? √65 √65 मीटर पर सेकंड। यार तुम्हारे तोते उड़ गए ना यार। नो सर आ बताओ, गया। बम का फूटने वाले सवाल कर पाओगे नहीं कर पाओगे यार? कर अब पाएंगे बताओ, इस सर। तरह का एक सवाल मैं तुम्हें दे दूं, कर दोगे? यस सर। देख सुन मैं क्या बोला, यस सर। देख मैं क्या बोला। मैं बोला भाई साहब ये एक बम है, ठीक है? ये बम है मान लो 10 किलो का। मेरी बात समझ आ गई? बम है कितने का? 10 किलो का। और ये भाई साहब ऐसे जा रहा है, और मैंने बोला मान लो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही जा रहा है और 37 डिग्री के एंगल पर जा रहा है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? और फिर ये फूट गया, और फिर ये फूट गया। और फूटा कैसे? देख सुन, ऐसे फूटा, देख ऐसे फूटा, ऐसे फूटा, 4 टुकड़ों में फूटा है। कैसे फूटा है यार? हाँ ना तो बोल यार, कितने टुकड़ों में फूटा है यार? 4 टुकड़ों में फूटा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने बोला भैया ये टुकड़ा 2 किलो का, ये टुकड़ा 3 किलो का, और ये टुकड़ा 4 किलो का, और कितने हो गए? 4 5 6 7 और 1 7 8 9। ये एक टुकड़ा 1 किलो का। क्या बात समझ आ गई? यस सर। तुमको बोला 2 किलो का टुकड़ा ना, ये बिल्कुल सीधा निकल लिया भाई साहब 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। बात समझ आ गई? यस सर। तुमको बोला ये जो 4 किलो का टुकड़ा है ना, इधर वाला ये 4 किलो का टुकड़ा, ये ऐसे निकला भाई साहब 53 डिग्री के एंगल पर, और ये निकला भाई साहब 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। बात समझ आ गई? तुमको बोला कि ये जो 3 किलो का टुकड़ा ना, 3 किलो का टुकड़ा वो, या 1 किलो का टुकड़ा, तुमको बोला 1 किलो का टुकड़ा बिल्कुल नीचे निकल लिया भाई साहब, ऐसे निकल लिया 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है? तुमको बोला 3 किलो के टुकड़े की रफ्तार बताओ, एंगल बताओ, नेट बताओ, फलाना ढिमकाना, सब कुछ बताओ। बोलो बता सकते हो? यस सर। क्या एक्स और वाई में मोमेंटम कंजर्व कर दोगे? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस से फूट रहा है, बाहर का कोई लेना देना नहीं है। तो एक्स में भी मोमेंटम कंजर्व है और वाई में भी मोमेंटम कंजर्व है। क्या बात समझ आ गई यार? तुम्हें नहीं आया? यस सर। आया नहीं आया? आ एक्स गया में सर। इनिशियल देख लो, एक्स में टोटल देख लो, फाइनल। एक्स में वाई में इनिशियल देख लो, वाई में फाइनल देख लो। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस भाई साहब कर दो, Okay. फटाफट से कर दो, बिल्कुल कर दो जल्दी से। देखो हो गया सर। हो गया ना? देखो सुनो, आ जाओ। तो एक्स में चलो मोमेंटम को सही करते हैं, पर उससे पहले से कंपोनेंट तोड़ के रख लेता हूँ, ठीक है? तो ये कितना आया? 5 का 3 और ये आया 4। इतनी बात तो क्लियर है ना? यस सर। है ना? चलो आ जाओ, अब लगाते हैं। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। एक्स में लगाता हूँ पहले, ठीक है? सुनो, तो एक्स में देखो, सुनो, मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया अब, ठीक है? एक्स में लगाता हूँ, तो पी एक्स इनिशियल शुड बी इक्वल टू पी एक्स फाइनल, है ना? चलो आ जाओ। तो एक्स में इनिशियली कितना है? 80 है ना? तो 80 इज इक्वल टू, देखो एक एक टुकड़े का देखते जाओ, 4 दूनी 8, है ना? बोल
Yes, sir. और देख इसका, देख माइनस 4×12 नहीं आया, अरे माइनस में है ना ये, Yes, sir. माइनस 4×12। अच्छा सुन, इसका तो जीरो, अरे इसका तो जीरो क्योंकि एक्स में कुछ है ही नहीं, और इसका 3vx, हाँ ना बोलो, Yes, sir. है ना। तो ये कितना आ गया देख 80 और इज इक्वल टू ये कितना आया -4 है ना, और इज इक्वल टू 3vx है ना। और ये क्या कर दिया मैंने, फिर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना ये, 80 + 4, देखना मैं गलती ना करूं यार, ठीक है। 84 इज इक्वल टू 3vx, तो vx कितना आ गया 3 दूनी 6, अरे हाँ ना बोलो, 3 7 की 3 8 24, तो 28 और मीटर पर सेकेंड। अब ऐसे y का कर लें, अरे यही आया तुम्हारा, कुछ और आ रहा था, यस सर यही आ रहा था ना। चलो y में निकाल लो, देखो y में इनिशियली कितना है, y में इनिशियली कितना है 60 इज इक्वल टू, देख अब देखो इसका तो जीरो, एक का तो जीरो, किसका जीरो, देख इसका तो जीरो, अरे हाँ ना बोल, Yes, sir. पक्की बात एकदम, Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, आ Yes, जाओ देखो इसका तो जीरो और इसका 4 चौके 16, हाँ ना बोल, Yes, sir. इसका -50 नहीं -5, -5 Yes, sir. और इसका -5. 3vy प्लस 3vy, यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना। Yes. तो 60 इज इक्वल टू ये कितना आया बेटा 11 है ना, और प्लस 3vy, तो 11 में से 60 में से 11 गया तो 49, हाँ ना बोलो, इज इक्वल टू 3vy, Yes, sir. तो vy कितना आ गया, तो पूरा नहीं कटेगा, तो 49/3 आ गया बस, है ना। ये भी पॉजिटिव आया है, ये भी कैसा आया है, पॉजिटिव आया, हाँ ना बोलो यार, Positive. पॉजिटिव आया। तो इसका Yes, मतलब sir. देखो, इसका मतलब देखो मोशन ऐसा होने वाला है, देखो इस तरफ तो 28 मीटर पर सेकेंड और ऊपर की तरफ कितना 49/3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में इसकी रफ्तार पूछता तो कितना आता बोल, 28 i कैप प्लस 49/3 j कैप, क्या यही आ जाता क्या। Yes, अगर sir. एंगल पूछता तो क्या हम tan थीटा लगा के एंगल भी लगा सकते थे क्या, निकाल सकते थे क्या, कोई परेशानी तो नहीं है ना। Yes, sir. Yes, sir. 110%। Yes, sir. थोड़ा Yes, सा लेवल sir. उठा के पूछ लूं अब, Yes, sir. देखो आ जाओ क्या Yes, बोला sir. मैं क्या बोला, देखो अब देखो मैं इसको प्रोजेक्टाइल के साथ कंबाइन करता हूँ थोड़ा सा, देखो ठीक है। हालांकि प्रोजेक्टाइल का कुछ खास लगेगा नहीं उसके अंदर, पर फिर भी देख सुन, ध्यान सुन, तो क्या बोला गया, देखो सुनो, ऐसा बोला गया, ऐसे असलियत में तो बम वही तो फेंकते हैं यार, प्रोजेक्टाइल के रूप में तो फेंका जाता है असलियत में बम, अरे यार Yes, sir. असलियत में तो बम ऐसे ही फेंका जाता है प्रोजेक्टाइल के रूप में, हमारे वो सैनिक वैनिक होते हैं दूर खड़े होते हैं, बम फेंकते हैं ऐसे, तो प्रोजेक्टाइल के रूप में फेंका जाता है। मैंने कहा लो भाई आ जाओ, सुनो ध्यान से देखो, तो बोला कि यहाँ पे ना भैया एक बम था, ठीक है, यहाँ पे था एक बम, ओके, और ये बम था 3 किलो का, ठीक है, ये बम कितने का था बेटा 3 किलो का बम था, और भाई साहब बम को ऐसा फेंका, ठीक है, 10√2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका और 45 डिग्री का एंगल बना के फेंका, क्या मैक्सिमम रेंज पर जाएगा क्या 45 डिग्री, देख ध्यान से देख, Yes, sir. पर उसका तो कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ऐसे पूछा तुमसे बस ताकि तुमको याद दिला दूं। तो बम की ट्रेजेक्टरी देखो ऐसी होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे फोड़ेगा जाके, है ना। पर मैंने क्या बोला, देख सुन, मैंने बोला कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पर ये फूट गया, मैंने क्या बोला, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर बम फूट गया, यार हाँ ना बोलो यार, सवाल में दिया गया है कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पर बम फूट जाएगा, हाँ ना बोलो। Yes, sir. बोला 1-1 किलो के 3 टुकड़े हो गए, बोला 1-1 किलो के 3 टुकड़े हो गए, बात समझ आई, 1 किलो 1 किलो 1 किलो, हाँ ना बोल। और क्या बोला, देख सुन, बोला ये जो नीचे वाला टुकड़ा है ना, ये नीचे आता है सीधा नीचे 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। बोला ये जो टुकड़ा है ना, ये टुकड़ा ऐसे जाता है, कैसे 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और 37 डिग्री के एंगल पर जाता है, ठीक है। और तो बोला कि इस टुकड़े की रफ्तार बताओ, मोमेंटम जस्ट बिफोर फूटना और जस्ट बिफोर आफ्टर फूटना एक्स में और वाई में कंजर्व है। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, एक नई चीज बताऊं तुम्हें, Yes, sir. तुम जानते हो एक्स में तो तुम कह सकते हो, तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि सर एक्स में तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि कोई फोर्स नहीं है। कई बार बच्चा आर्ग्यू करता है कि सर देखो वाई डायरेक्शन में सर ग्रेविटी है कि नहीं है, मैंने कहा हाँ है, बिल्कुल बेटा फोर्स है। बोला सर जब वाई डायरेक्शन में फोर्स है तो फिर आप मोमेंटम कैसे कंजर्व कर सकते हो वाई डायरेक्शन में, बोल लॉजिकल सवाल है कि नहीं। Yes, sir. यार तुम्हें नहीं आया यार, आया नहीं आया बोल भाई। बच्चा मेरे से क्या सवाल पूछ सकता है, बच्चा मेरे से सवाल पूछ सकता है कि सर एक्स डायरेक्शन में मैं मान गया आपकी बात कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता, तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं तो सर मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है मैं आपकी बात मान गया। सर वाई डायरेक्शन में भी आप मोमेंटम कंजर्व करवा रहे हो सर, और जबकि वाई डायरेक्शन में तो सर ग्रेविटी लग रही है सर,
तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं होना चाहिए। बच्चे का सवाल वैलिड है कि नहीं है? अरे Yes. यार अब सुन, देख मैंने क्या लॉजिक Yes, sir. देख मैंने क्या लॉजिक दिया बच्चे को। सुन, करना तो तुम्हें मोमेंटम कंजर्वेशन ही है, पर लॉजिक सुन लो। मैंने बोला बच्चे को, मैंने बोला देख बेटा जब बम फूटता होगा, ऐसे मान ले बम फूटा, तो मान ले 1-1 किलो का बम फूटा, ठीक है, तो मैंने बोला बेटा जो पार्टिकल निकलते होंगे उनकी रफ्तार 100 मीटर पर सेकंड तो रहती होगी, इतनी इसके आसपास तो रहती होगी, नहीं रहती होगी? रहती होगी। अरे यार 100 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, कहीं तो हजार किलोमीटर पर सेकंड भी होती है यार। अरे यार बम फूटते ऐसे थोड़ी फूटता है। ले बम यहाँ से पार्टिकल निकला, तुम यहाँ खड़े हो, बम आ रहा है, ओ फुचैक, ऐसे थोड़ी होता है यार। अरे हाँ, बाप सर। यार, बम तो बहुत तेज जाता है ना, ऐसे फूटा तो ऐसे मान लो यहाँ से बम फूटेगा, है ना, मान लो यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ पर बम फूटा, ऐसे फुचैक ऐसे जाता है बम तो। अरे यार Yes, sir. यह घूमता घूमता आता है, या फिर तुमको बता, अरे यार इतना होता है कि नहीं होता? बता मेरे को एक बात बता, इतना होता है कि नहीं होता? मान ले शुरू में Yes, बम रेस में sir. था, मान ले शुरू में बम रेस में था, तो इनिशियली मोमेंटम कितना था? 0। हाँ ना बोल। 0. और अब देख ध्यान से देख, Yes, sir. फाइनली जब ये मान लो ये ऐसा बम फूटा, मान लो दोनों पार्टिकल, मैंने बोला कि इधर निकले, ये इधर निकला, इस तरह से, ठीक है, या मैं बोल देता कि मान लो दोनों पार्टिकल इधर ही निकला, मैं बोलता कि मान लो दोनों पार्टिकल इधर ही निकल रहे हैं, ठीक है, मैं बोलता मान लो दोनों पार्टिकल इधर ही निकल रहे हैं, मान लो इधर ही जा रहे हैं 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो फाइनली मोमेंटम कितना हो गया बोलना जरा? 2 × 100। अरे यार Yes, मास sir. इंटू वेलोसिटी, अरे मास इंटू वेलोसिटी यार, हाँ Yes, तो बोल sir. रहे हैं। तो मुझे एक बात Yes, sir, बताओ, yes. देखो, और बम के फूटने में कितना समय लगता है? लगभग 0.1 सेकंड। Yes, sir. अरे यार 0.01 सेकंड, अरे इतना ही तो लगता है बम के फूटने में। ये बम आके बैठ जाते तुम्हारे बराबर में, sir. कहता है अरे मैं फूटने वाला हूँ, जाओ भाग जाओ, फिर बम भुचाड़, ऐसे थोड़ी होता है। टाइमर टाइम लगता ही नहीं कुछ बम के फूटने में, 0.1 सेकंड, 0.001 सेकंड। तो देखो ध्यान से देखो, तो फोर्स कितना लगा, देख फोर्स लगा, देख dp/dt, हाँ ना बोल। Yes, sir. तो देख ये Yes, कितना sir. है, ये है देख कितना, लगभग 2 × 100, और ये कितना है 0.01 सेकंड। तो देखिए कितना आया, 2 × 10⁴ न्यूटन, इतना फोर्स लगा यार, तुम्हें नहीं आया। तो इस फोर्स के सामने तो मुझे एक बात बता, ये ग्रेविटी लग रही है, मैं मान रहा हूँ इस बात को, तू गलत नहीं कह रहा, पर इस बड़े वाले फोर्स के सामने क्या इस 10 न्यूटन फोर्स की कोई औकात है? No, sir. सब इसीलिए से इग्नोर कर देते हैं। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई? इसलिए भाई साहब बम के Yes, फूटने वाली sir. प्रॉब्लम में एक्स डायरेक्शन में भी yes, मोमेंटम sir. कंजर्व है और वाई डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? जस्ट बिफोर बम का फूटना और जस्ट आफ्टर बम का फूटना मोमेंटम एक्स में और वाई में दोनों में कंजर्व है। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आई ना? अरे हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, Yes, sir. समझो कंजर्व है कि नहीं है ना? Yes, sir. चलो कंजर्व है तो कंजर्व कर दो और निकाल दो फटाफट से। चलो देर मत करो, अभी बहुत सारी चीजें और करानी तुम्हें, जल्दी करो। जस्ट बिफोर बम का फूटना मोमेंटम कितना था बताओ? जस्ट बिफोर मोमेंटम बम का फूटना एक्स में मोमेंटम और वाई में मोमेंटम बताओ। ओरल बता, पेन मत चला। 0, 0. वाई में मोमेंटम और एक्स में मोमेंटम। 10. एक्स में मोमेंटम कितना था? 30 जस्ट बिफोर बम का फूटना। अरे प्रोजेक्टाइल लगाओ ना 10, 10 ही है. बेटा, इसकी रफ्तार देखो। Yes, sir. 30. 30 है ना, देख ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये 10 तो 0 हो जाएगी, मतलब वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं होगा, पर एक्स डायरेक्शन में तो मोमेंटम होगा ना 30। अरे यार बस मोमेंटम कंजर्व करो और आंसर निकाल लो। चलो निकालो, जल्दी निकालो। कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम प्राण निकाल देने, नहीं तो मैंने तुम्हारे में बार बार कह रहा हूं। बताओ क्या तुमने यही दो इक्वेशन बना रखी हैं? 30 = 4 + vx, 0 = 7 - 7 + vy। बताओ Yes, sir. यही दो इक्वेशन है क्या? Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. तुम घबराए तो नहीं हो? Yes, sir. अब बताओ बम के फूटने वाले सवाल कर सकते No, हो कि नहीं sir. कर सकते यार? ईमानदारी से बिल्कुल एकदम। कर सकते हैं. कर सकते हैं 110% मोमेंटम कंजर्व Yes, करना है sir. बस, एक्स में भी और वाई में भी। अब तुम्हें वाई में कंजर्व करने का रीजन भी पता है। देखो वाई में फोर्स है ग्रेविटी, बट स्टिल मोमेंटम इज कंजर्व, क्योंकि एक बहुत बड़े फोर्स के सामने एक बहुत छोटे फोर्स की कोई औकात नहीं होती यार। हाँ ना तो बोल। Yes, sir. इसीलिए हमने एक्स और वाई में मोमेंटम को कंजर्व करा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं यार? हाँ ना बोल।
यस सर। अब मेरी बात सुनो, देखो Yes, मेरी sir. बात सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात मुझे तुम्हें बतानी है और ये सवाल तुम्हें पूछा जा सकता है। देखो बहुत ज़रूरी सवाल होते हैं ये। देखो सुनो, यहाँ सुनो। अच्छा मुझे एक बात बता, ये ना, ये मान लो धरती माता है, ये क्या है बेटा? धरती माता है, ठीक है। मैंने बोला कि मान लो यहाँ पे ना एक बम है, ठीक है, यहाँ पे एक बम है, मान लो, ठीक है, बम है। अच्छा बम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बम के अंदर ही है यार। अरे हाँ ना, सेंटर तो पे। बोल। है ना बम के Yes, सेंटर? sir. अरे जान से मार दूंगा मैं, बताओ बम का सेंटर Yes, कहाँ है? sir. बम के सेंटर में, ठीक है भाई साहब। बम को यहाँ से फेंका, ठीक है, बम को यहाँ से फेंका, मेरी बात समझ आ रही है? बम को यहाँ से फेंका, तो बम की देखो ट्रेजेक्ट्री कैसे होने वाली है, ऐसे कुपच 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 कुपच, है ना? बोल। यस अब मैं सर। बोला मान ले साला फुस बम है ये। कैसा बम है? फुस बम। अरे फुस बम समझते हो? अरे यार यस सर, यस तुम्हें सर, फुस्सी फटता बम नहीं नहीं है। पता, जो फटता ही नहीं है भाई साहब। लगा के हम दूर खड़े रहते हैं, अलग अलग स्टाइल में खड़े होते हैं, कानों में उंगलियां देके, पर बम फुटता नहीं। पर जैसे बम के पास भड़ाम, अरे यार, यस सर। है ना? मान Yes, लो sir. ये फुस बम है, ठीक है, फुस बम है। तो मैंने बोला मान लो यहाँ से मैंने फेंका और साला फटा नहीं है, मान लो। तो यहाँ पर क्या इसका सेंटर ऑफ मास देखो, क्या प्रोजेक्टाइल लेते हुए आया क्या? यार तुम्हें नहीं आया? यस। यस सर। अच्छा सुनो, जब ये बम भाई साहब यहाँ से यहाँ आया तो एकमात्र फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा था, क्या वो ग्रेविटी ही थी? यस सर। Yes. कोई और Yes, फोर्स तो sir. नहीं था ना? Yes, sir. कोई और फोर्स तो नहीं था? No, sir. एक और बात सुनो, ध्यान सुनो बेटा, जब बम फटता है तो क्या ये सारे फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस होते हैं क्या? यस तो सर। इंटरनल Yes, फोर्सेस sir. तो हमेशा Yes, एक दूसरे sir. को कैंसिल कर देते हैं, है ना? यस अरे सर। यार, मतलब कि बम के मोशन में देखो, बम का ये जो प्रोजेक्टाइल वाला जो मोशन है, बम का जो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है, उसमें इसके इंटरनल फोर्सेस का कोई रोल नहीं है। अरे हाँ हाँ ना, तो बोल। मैंने तुम्हें ये पहले भी बात Yes, बता sir. चुका हूँ कि ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास का मोशन इफेक्ट नहीं करता। क्या ये बात तुम्हें तो बता चुका हूँ मैं? यस अब सर। ध्यान से देख क्या आर्गुमेंट दिया गया, क्या आर्गुमेंट दिया गया। बोला गया कि अगर ये बम नहीं फटता तो कोई दिक्कत नहीं। अरे रुक, बोला कि अगर ये बम ना फटे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोला अगर ये बम ना फटे तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। सेंटर ऑफ मास इस प्रोजेक्टाइल लेते हुए और सेंटर ऑफ मास आकर यहां पर गिर जाएगा। क्या बात समझ आ गई? यस बोला सर। अगर ये बम फूट भी जाए, बोला अगर ये बम मान लो 2 टुकड़ों में फूट भी जाए, अगर ये ज्यादा टुकड़ों में, किसी भी टुकड़ों में फूट भी जाए, उसके बाद भी भाई साहब सेंटर ऑफ मास का जो पाथ है वो चेंज होने वाला नहीं है भाई साहब। सेंटर ऑफ मास वहीं गिरेगा जहां से गिरना था। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? Yes, Yes, sir. या तुम्हें लॉजिक समझ नहीं आया यार मैं क्या बोला? भाई साहब सेंटर ऑफ मास का जो पाथ है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से डिस्टर्ब नहीं करता। यार तुम हाँ ना तो बोलो यार। यस सर। ये तुम्हें को पहले ही बता चुका हूँ यार मैं। सेंटर ऑफ मास का जो पार्ट Yes, है sir. वो इंटरनल फोर्सेस से इफेक्ट नहीं करता, और एकमात्र जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो तो ग्रेविटी है, जो पहले की तरह ही अभी भी लग रहा है। चाहे ये फूटे चाहे ये ना फूटे, तो चाहे बम के टुकड़े अलग अलग जगह गिर जाएं, पर सेंटर ऑफ मास अभी भी वहीं गिरेगा जहीं से गिरना था। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई मैं क्या बोला? यस यस सर। सर। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस बात को भाई साहब। इस ये जो कंसेप्ट है ना, इसका इस्तेमाल करके तुमको सवाल पूछे जाएंगे बाद में। क्या बोला मैं ये बोला कि सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉम्ब follows the same path as it follows नहीं होना चाहिए, which it follows if the bomb does not explode। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। क्या बोला मैं बोला इवन इफ द बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड, इवन इफ द बॉम्ब गेट्स एक्सप्लोडेड। अब सुनो ध्यान से, देखो मैं क्या बोला। इवन इफ द बॉम्ब गेट्स एक्सप्लोडेड देन ऑल्सो द सेंटर ऑफ मास फॉलोज द सेम पाथ विच इट फॉलोज व्हेन द बॉम्ब डजंट एक्सप्लोड। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई यार? यस सर। कंसेप्ट समझ आ गया तो सवाल करा दूं? यस सर। देख सुन सवाल देख, बोल बेटा बोल बोल बोल, शर्मा मत पूछो। सर ये मास जब अलग अलग हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। बेटा ध्यान से देख, ये देख, ये एक मास m1, ये एक मास m2। बता इनका सेंटर मास बीच में होता है नहीं होता? हाँ है ना? तो देख m1 ना तो m1 मास के अंदर है ना m2 मास के अंदर है, बीच में है कहीं। तो अगर ये मास यहाँ गिरा, ये मास यहाँ गिरा, तो सेंटर मास तो वहीं गिरेगा जहीं से गिरना चाहिए था। तुम्हें नहीं आया? बोल बेटा बोल बोल बोल। नहीं सर, नहीं आया? नहीं नहीं आया कि अरे हाँ ना तो बोल, आया कि नहीं आया वो बता।
नहीं आए सर, अगर ज्यादा टुकड़े हो गए तो? ज्यादा टुकड़े हो गए तो भाई साहब जहां भी टुकड़े बिखरेंगे ना, देख सुन मैं बताता हूं, देख ज्यादा टुकड़े हो गए तो क्या होगा। देख मैं क्या बोला, मैं बोला बम ऐसे जाना चाहिए, बम को इसका सेंटर मास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पर मैं बोला कि भाई साहब बम बहुत सारे टुकड़ों में बिखर गया, ठीक है। मैं बोला कि एक टुकड़ा मान लो यहीं गिर गया, वापस आ गया एक्सप्लोजन की वजह से। मैं बोला एक टुकड़ा मान लो यहाँ आ गया, मैं बोला एक टुकड़ा मान लो यहाँ आ गया। अब इन तीनों मासेस का देखो, जहां से आपने प्रोजेक्ट किया था ये ओरिजिन है ना, अरे Yes, यार sir. अब इन तीनों का आप सेंटर ऑफ मास निकालो। देख एक मास ये रखा, एक मास ये रखा, एक मास ये रखा। अब इन तीनों का जब आप सेंटर ऑफ मास निकालोगे ना, ये वही आएगा जो उसकी ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी थी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? आगे सर। पक्की बात एकदम, सोच ले। हाँ सर, अब हाँ ना, बोल दे। आगे अब देखो सवाल सुनो, क्या सवाल बोला गया, सवाल सुनो। देखो सवाल करोगे ना तब कंसेप्ट बनेगा, देखो तब मजा आएगा तुम्हें। देख सवाल क्या बोला बेटा, सवाल देख इस तरह से बोला, बहुत जानदार सवाल है, देख मजा आ जाएगा तुझे कि हाँ यार देख बढ़िया बात है यार ये तो। देख सुन, सवाल इस तरह से बोला कि एक ना बम है, ठीक है, बोला कि बम है और 2 किलो का बम है मान लो, ठीक है। बोला जब ये फूटता है ना तो 2 इक्वल भागों में फूटता है, ठीक है। और बम को ना ऐसे फेंक दिया 10√2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक दिया, ठीक है। 10√2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसे फेंक दिया। रुको मैं दोबारा बना देता हूँ इसको। 10√2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसको फेंक दिया और 45 डिग्री के एंगल पर फेंक दिया, ठीक है। तुमको बोला कि जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है ना तो एक्सप्लोड कर जाता है 2 इक्वल भागों में, ठीक है। जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो अपने 2 इक्वल भागों में एक्सप्लोड कर जाता है। और बोला कि जब ये 2 इक्वल भागों में टूटा, देख ध्यान से देख, बोला कि जब ये 2 इक्वल भागों में टूटा ना तो बोला एक टुकड़ा ना वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर गया। बोला कि एक टुकड़ा अपने पाथ को वापस रिट्रेस कर गया, तो बोला बताओ दूसरा टुकड़ा कहां गिरेगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कहां गिरेगा, कितना दूर गिरेगा, बोलो कर सकते हो? यस सर। सेंटर मास वहीं गिरेगा जहीं से गिरना चाहिए था। उसके बाद सेंटर मास का फॉर्मूला लगा देना, XCOM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, काम खत्म। गलत मत करियो। दूसरा फ्रैगमेंट का पोजीशन निकालना बताना है। है कि हाँ कहाँ गिरेगा जाके। ये सेंटर मास वहीं गिरेगा जहीं से गिरना चाहिए था और एक पार्टिकल अपना पाथ रिट्रेस कर गया। बहुत आसान है यार, घबराओ मत, तुम कर सकते हो। जहां से भी फेंका जाए छोड़ा जाए 0 लेवल मान लो यार, शुरू हो जाओ यहां से। XCOM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बोलो ये वैलिड है कि नहीं है? अरे नॉर्मल इक्वेशन ये तो होती है एक्स डायरेक्शन में। अच्छा बताओ सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? अरे रेंज है, प्रोजेक्टाइल की Yes, sir, range. है ना, तो रेंज रहा। देखो सुनो, m1 और x1 बताओ, m1 पार्टिकल कहाँ गिरा, अपने पाथ को रिट्रेस कर गया ना, तो x1 कितना है 0, 0। Yes, sir. m2 और x2 मुझे बताना है और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मतलब 2 किलो। तुम्हें नहीं आया? आ गया। है ना, ध्यान से आ देख, गया सर। ध्यान से देख। तो 2r इज इक्वल टू 1 इंटू x2, 1 इंटू x2, तो x2 इज इक्वल टू कितना आने वाला है 2r, मतलब कि इतनी दूर जाके गिरेगा। और अब रेंज मैं बता ही सकता हूँ, है ना, रेंज क्या होता है 2ux uy इंटू जी। अरे हाँ ना बोलो, तो 2 गुना Yes, 10 sir. 10 बटा 10, अरे यार 20 आएगा। है ना, यस सर। 40 आ जाएगा फिर आंसर शायद, है ना। 2 गुणा 10 बटे 10, 10 ने 10 को मार दिया तो पार्टिकल 20 कितना दूर होगा। जाकर गिरा, 40 मीटर दूर जाकर गिरेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। भाई साहब ये पार्टिकल 40 मीटर दूर जाकर गिरेगा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? Yes. आ गया सर। भाई साहब 10 बार पूछ ले, शर्मा मत, तेरे घर का मास्टर है, बिल्कुल मत शर्मा, नहीं तो मैं ये समझूंगा कि तुम्हें बॉम्ब वाले सारे प्रॉब्लम समझ आ गए। जिसने भी ये बॉम्ब फेंका बहुत ज्यादा अनलकी है। हाँ उसी के ऊपर आके गिर गया एक टुकड़ा तो। अरे हाँ ना बोलो Yes, sir. यार, तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला है ना। रिया बेटा सर, बोल। आ गया हाँ सर। बेटा बोल, हिमांशु बोल। हाँ सर, ये लास्ट सीख में समझा दो सर, ये समझाया ना अच्छा अभी। यहाँ आर पे स्क्वायर। ये बताऊँ ये क्या करा मैंने? यस सर। देख सुन बेटा, ये जैसे नॉर्मल फार्मूला होता है अपना, है ना, जैसे भाई सेंटर मास का ये फार्मूला होता है, क्या होता है कि भाई जहाँ से भी फेंकते फिर आप कोऑर्डिनेट वॉर्डिनेट डिसाइड करते हो ना। तो मैंने कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लिया है, मैंने बोला देखिए तो 0 ही है, ये रेंज है r, मैंने इसको कुछ भी x मान लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने कुछ भी x मान ली, ठीक है। देख सुन, तो XCOM देख सेंटर मास कहाँ गिरा, रेंज पर जाकर गिरा ना,
है ना। यस सर। तो देख रेंज इज इक्वल टू m1, पहले वाले का मास तो दो आधो आधो में टूटा, 1 किलो में टूटा है, तो 1 इंटू इसका कोऑर्डिनेट कहाँ जाकर गिरा, ओरिजिन पर ही गिर गया वापस, तो 0। यस सर। प्लस दूसरा मास कहाँ जाकर गिरा, मैंने बोला मान ले कहीं भी x दूरी पर जाकर गिरा है, ठीक है, और ये मुझे निकालना है, और डिवाइड बाय दोनों का मास मतलब 2, m1 प्लस m2 2 हो गया ना। तो देख ध्यान से देख, तो mx इज इक्वल टू 2r आ गया, तो Yes, x sir. इज इक्वल टू 2r, क्योंकि m तो 1 है ना, मास तो 1 है ना, x तो 2r है। अब बस मुझे क्या निकालना है, मुझे बस रेंज निकालनी है, रेंज निकालते मेरा काम हो जाएगा ना। यस सर। और रेंज क्या होती है, प्रोजेक्टाइल की रेंज होती है 2ux इंटू uy बाई जी, ये होती है ना। अब देख सुन, तो ux कितना है, देख 10 cos 40, 10 अंडर रूट 2 का cos 45 कितना है 10, और ये भी 10, ये Yes, ux sir. है और ये uy है, ठीक है। तो 2ux uy इंटू जी, तो मतलब कि 2 गुणा 10 गुणा 10 बटे 10, 10 ने 10 को मार दिया, 20 आया, और 20 का दुगना तेरा आंसर है, मतलब तेरा आंसर आ गया 40 मीटर। मतलब कि अगर एक पार्टिकल अगर वापस ओरिजिन पर आ जाए ना, तो दूसरा पार्टिकल भाई साहब कहाँ गिर जाएगा, 40 मीटर पर गिर जाएगा, और सेंटर ऑफ मास तो वहीं गिरेगा जहाँ से गिरना चाहिए। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना आए सर। भाई साहब। ईमानदारी से मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में भाई साहब यहाँ पे 24 यस चाहिए, रेंज का डबल, विनय ने सही करा था। हाँ, मुझे पहले चैट बॉक्स में 24 यस चाहिए, यहाँ पे कोई बच्चा झूठ ना बोले, मैं 10 बार बता सकता हूँ। शर्माना मत थोड़ा सा भी, ऐसा मत सोचना कि ये बिल्कुल पता नहीं, मेरे तो बहुत सिली डाउट है, पता नहीं सर क्या सोचेंगे, मैं कुछ नहीं सोचूंगा। पूछ डालो भाई साहब, पूछ डालो। रिया बेटा बोल। पूछ डालो भाई साहब। क्या? तो मैं दोबारा वीडियो देखती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, चल मैं वीडियो बनाई है ना, रिकॉर्ड कर रखी है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं फिर उसमें, है ना। चलो सानिया बेटा बोलो, संजय के नाम से कौन जुड़ता है, संजय, सुमित, सुमित को तो समझ आया होगा। यस सर। वासवी बेटा, वासवी बोल बेटा, समझ आया है। वासवी, वासवी सो गई है। विनय बेटा समझ आया है पक्का। यस सर। यश को समझ आया है क्या, यस सर। और कार्तिक को, और प्रिया को, यस सर। और प्रीतम को समझ आया, मुस्कान को। यस सर। मुस्कान बेटा, मोनिका बेटा समझ आया है। गौरव, दिव्यम, दिव्यम बेटा समझ आया है क्या, दिव्यम भाई। यस सर। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, चेतना शर्मा के नाम से कौन जुड़ा है, यस सर। चेतना शर्मा के नाम से कौन जुड़ा है। न्यू स्टूडेंट ओके, सर, न्यू स्टूडेंट जी। अच्छा, तो बेटा आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी ना शायद अभी, यस है सर। ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो, हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग शाम को आज क्या करेंगे, हम लोग 4 बजे अराउंड ना एक वो करेंगे, 4:20 के अराउंड ना हम लोग एक वो करेंगे, क्या कहते हैं उसे, रिमीडियल क्लास करेंगे। उसमें मैं बिल्कुल शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ। और एक बार ना क्लास के बाद ना शाम को 2 बजे, देखो बेटा 1 से 2 तक एक और अपनी क्लास है, 2 बजे मुझे एक बार कॉल जरूर करना, ठीक है, करोगे ना। यस। हाँ यस सर। हाँ, वो नंबर मेरा उस ग्रुप के अंदर बेटा एडिड है पहले से, एक बार मुझे कॉल करना, तो पुराना कैसे पढ़ना है ना और क्या पढ़ना है मैं आपको एक बार बता दूंगा, ताकि अपने को दिक्कत ना आए फिर, ठीक है ना। ओके सर। पक्की बात, एकदम शर्माओगे तो नहीं थोड़ा सा भी, नहीं सर। शर्माना सर नहीं है रिकवरी बेटा। करवानी। हाँ बिल्कुल एकदम ना, शर्माना नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा भी 10 बार पूछना है बिल्कुल, पर शर्माना नहीं, ठीक है। अस्मिता बेटा बता, समझ आया। ओके। अस्मिता बोल बेटा, समझ आया है। सर। अंकिता समझ आया बेटा। यस सर। अनन्या बेटा समझ आया है। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, शाबाश। तो मैं ऐसा समझूं कि ये बॉम्ब फूटने वाली प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं। यस सर। पक्की बात एकदम, Yes, sir. कोई घबराहट तो नहीं तुम्हारे मन के अंदर, देख लो। सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ आज के बाद कि भाई साहब बम फूटने वाली कैसी भी प्रॉब्लम हो, भाई साहब मेरे बच्चे कर लेंगे। बम सीधा चल रहा हो, पेटल में फेंक दे, रेस्ट पर हो, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, और कुछ भी उसमें करना नहीं है। और एक एडिशनल कंसेप्ट मैंने क्या बताया कि भाई साहब बम का फूटना पूरी तरह से इंटरनल फोर्सेस पे डिपेंड करता है, और सेंटर ऑफ मास का जो पाथ होता है वो इंटरनल फोर्सेस डिसाइड नहीं करते। तो सेंटर ऑफ मास तो वहीं गिरेगा जहाँ से गिरना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ गई। यस सर। बस Yes, ऐसा sir. सवाल बनाया जाए, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, समझ गए हो ना। यस सर। चलो बहुत Yes, बढ़िया, sir. बहुत बढ़िया। चलें अब जाएं।